फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल शर्मा ऑफिशियली और टेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं आपका सबका स्वागत करती हूँ। मैं जैसा कि सी-टेट जुलाई 2019 का पेपर फर्स्ट कंप्लीट करा चुकी हूँ। पेपर सेकंड का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है हमारा, 30 क्वेश्चन उसके। पेपर सेकंड का पार्ट सेकंड कराने जा रही हूँ, मैथमेटिक्स एंड साइंस, गणित व विज्ञान। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में कंप्लीट हो चुके हैं। 31 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है। तो 31 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, 31 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए 32 देखिए, गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है? प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक तर्क करने की क्षमता होती है जिससे वह गणित सीख भी सकता है और उसमें सफल भी हो सकता है। तो 32 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, 33 क्वेश्चन देखिए, अनुपात और समानुपात प्रत्यय को समझने के लिए आनुपातिक विवेचन की भूमिका को उजागर किया था। तो किसने किया था? तो 33 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जीन पियाजे ने किया था। किसने किया था? जीन पियाजे ने किया था। 34 क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता है जिनमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है, सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना है। तो 34 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अन्य भाषाओं की शाब्दिक समस्याओं के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना। ठीक है, किसको समस्याओं को हल नहीं कर सकता है? उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता है जिनमें स्थानांतर सम्मिलित होता है। तो किसके लिए है ये? अन्य भाषाओं की शाब्दिक समस्याओं के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना। बच्चे को इतने अधिक प्रश्न नहीं देने चाहिए जिससे कि वे समस्याओं का समाधान नहीं कर सके। ठीक है, उसकी क्षमता के अनुसार उसे कार्य देना चाहिए। तो 34 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए 35, गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। तो 35 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। समस्याओं के प्रकरण का परिचय उसकी संकल्पनात्मक समझ से पहले कराना। ठीक है, तो 35 का थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, 36 देखिए, बोर्ड मास का नियम के अनुसार ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। तो 36 का इसमें पूछा है इन सब का मान क्या है, क्या मान है। तो 36 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 13। मैं जैसा कि आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चन है इसमें मैथ में, साइंस में, जो कि हल करने योग्य हैं, तो उनकी मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगी। पेपर फर्स्ट की भी डालनी है मुझको और पेपर सेकंड की भी मैं वीडियो डाल दूंगी, एक अलग से मैथ की और साइंस की। ठीक है, जिसमें हल करने वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 37 क्वेश्चन देखिए, भिन्न 44/49, 33/38, 22/25 तथा 24/29 को अवरोही क्रम में निम्न प्रकार से लिखा जाता है। तो 37 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 38 देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है। तो कौन सा पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है? तो 38 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भाग क्रम विनिमय है। क्या है? भाग क्रम विनिमय है। 39 क्वेश्चन देखिए, यदि x बराबर इतना दे रखा है, y बराबर इतना है, तो तथा z बराबर इतना है तो x y z का महत्तम समावर्तक बताइए। 39 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 14 क्वेश्चन देखिए, यदि 52272 इक्वल टू p स्क्वायर इंटू q इंटू r पे 4, जहाँ p q और r अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2p प्लस q माइनस r का मान क्या है। तो 14 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 41 देखिए, यदि 7 अंकों वाली संख्याएं 134x 58y 72 से विभाज्य है, तो 2x प्लस y का क्या मान होगा। 41 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 8। ठीक है, मैं इसलिए कुछ ज़्यादा इसमें आपको नहीं बता रही हूँ कि एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगी मैथ की, उसमें आपको सभी तरह से मैं समझा दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, 42 क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है।
तो कौन सा नहीं है? 42 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 11, 60 एंड 63। 43 देखिए, उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है, निम्न में से है। तो 43 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 60 अंश। 44 क्वेश्चन देखिए, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप डिग्री में x 3x + 20 तथा 6x है तो त्रिभुज अवश्य ही होगा। तो 44 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है। 45 देखिए, त्रिभुज ABC और DEF में कोण C = कोण F, AC बराबर DF और BC बराबर EF है। यदि AB बराबर 2x - 1 है तथा DE बराबर 5x - 4 है तो x का मान क्या होगा? तो 45 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 1। ठीक है। 46 क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर और इसका परिमाप p सेंटीमीटर है, जहाँ p एक पूर्णांक है, p के न्यूनतम और अधिकतम संभव मान क्रमशः है। तो 46 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, 47 देखिए, माना कि आंकड़ों 13, 8, 15, 14, 17, 9, 14, 16, 13, 17, 14, 15, 16, 15, 14 का माध्य x है। यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए तो आंकड़ों का माध्यक y है। x तथा y के मानों का योग क्या होगा? तो 47 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 29। 48 देखिए, किसी थैले में 3 सफ़ेद, 2 नीली और 5 लाल गेंदें हैं। थैले में से यादृच्छिक एक गेंद निकाली जाती है। निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है? तो क्या प्रायिकता है इसकी फ्रेंड्स? 48 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 1/2। ठीक है फ्रेंड्स। 49 क्वेश्चन देखिए, किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है तो इसका आयतन मीटर स्क्वायर में है। तो 49 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 168। 50 क्वेश्चन देखिए, किसी समलंब का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका शीर्ष लंब 7 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबी है तो लंबी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में है। तो 50 क्वेश्चन का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 18। 51 क्वेश्चन देखिए, आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है। पाई का मान यहाँ पे दे रखा है 3.14 लीजिए। तो 51 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 141.3। ठीक है। तो 51 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 52 क्वेश्चन देखिए, यदि 14, 12, 34 तथा 30 प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस प्रकार इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती हैं। 12 अंडर रूट में है, 12x + 9 का क्या मान होगा? तो 52 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 9। 53 क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? तो 53 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 10 भुजा वाले एक समबाहुभुज की 10 सममित रेखाएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। 54 क्वेश्चन देखिए, x का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है वह निम्न के समीकरण को भी संतुष्ट करता है। तो 54 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 2 कोष्टक में x + 3 कोष्टक क्लोज = 5x - 5 + 4। ठीक है। तो 54 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 55 क्वेश्चन देखिए, 11x - 16y + 7a प्राप्त करने के लिए 5y - 13x - 8a में से क्या घटाना चाहिए? तो 55 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये 21y - 24x - 15a। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 56 क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन थे हल करने योग्य। ठीक है, सॉल्व करने योग्य। अब हमारे आते हैं शिक्षा संबंधी कुछ क्वेश्चन।
तो देख लीजिए, गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 56 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। उनकी गणित में संचारण निपुणता निकृष्ट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, 57 देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन है कुछ, अभिग्रहित प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है, ये सही है। अभिग्रहित विशेष प्रमेय है, नहीं है। अभिग्रहित परीक्षाएं हैं, परिभाषा है, नहीं है। अभिग्रहित को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाता है, नहीं है। तो यहाँ पे केवल हमारा ए सही है। तो 57 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, केवल ए। 58 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है? तो नहीं डालता है। 58 का सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है तो उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। तो 59 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से गणित के संदर्भ में कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? गणित एक उपकरण है, सही है। गणित एक प्रकार की कला है, सही है। गणित एक भाषा है। तो यहाँ पे 59 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों ही सही है हमारे। 60 क्वेश्चन देखिए, वह सिद्ध करने के लिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अध्यापक यह मानकर शुरू करता है कि यह एक परिमेय संख्या है और आगे बढ़ते हुए यह सिद्ध करता है कि यह पूर्वानुमान संभव नहीं है। यह उत्पत्ति निम्न विधि का उदाहरण है। तो 60 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रतिवाद। ये प्रतिवाद विधि का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी के साथ हमारे मैथ के जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब साइंस के क्वेश्चन आते हैं, उनको देखिए। हम 60 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब 61 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो 61 का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने वालों के द्वारा सफ़ेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना। ठीक है, तो 62 का हमारा देखिए, विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? तो 62 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है। 62 का सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, करके सीखने के पर ही तो विज्ञान जोर देता है। तो यहाँ पे यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है। तो 63 देखिए, यहाँ पे निम्न में से कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है? तो 63 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो भी है, अवधारणा मानचित्रण भी है, पेपर पेंसिल परीक्षण से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे बाल केंद्रित से, जर्नल लिखना भी है। तो AVD। ठीक है, तो 63 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 64 देखिए, विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का क्या अर्थ है? तो विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का क्या अर्थ है? तो 64 का फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, स्व आकलन। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि स्वयं करके सीखने की पद्धति को ही विज्ञान जोड़ देता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्वयं करके सीखने की पद्धति को ही विज्ञान जोड़ देता है। 64 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, स्व आकलन। 65 क्वेश्चन देखिए, अमृता कोई विद्युत परपथ व्यवस्थित करने का एक प्रयास कर रही है, उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है। परपथ को पूरा करने के लिए वे नीचे दिए गए पदार्थों में से किस एक का उपयोग कर सकती है? सिंपल सा बात है, जब विद्युत परपथ का काम कर रही है तो स्टील का तार ही लेगी। तो 65 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे स्टील का तार। 66 क्वेश्चन देखिए, सही कथन को पहचानिए। तो यहाँ पे 66 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। अवतल दर्पण हमारा सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। तो 66 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 67 देखिए, चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो 67 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल होता है चींटी के डंक में। 68 देखिए, किसी ईंधन के 3.7 kg को पूर्ण दहन करने पर 1.665 × 10⁸ जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। मानक मात्रकों में इस ईंधन का कैलोरी मान होगा। तो 68 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 45,000। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कुछ क्वेश्चन इसमें साइंस में भी हैं जो हल करने योग्य हैं, सॉल्व करने योग्य हैं, मैं उनको
अलग से एक वीडियो डाल दूंगी, उसमें आप देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, अब 69 क्वेश्चन देखिए। मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है। वह जाते समय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और लौटते समय 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटती है। उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल है। तो 69 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। 70 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी के मापने के मात्रक हैं? तो हमारी प्रकाश वर्ष से भी दूरी मापी जाती है, मीटर से भी दूरी मापी जाती है और बालिस्त से भी दूरी मापी जाती है। तो 70 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 71 देखिए। समीर अपने कंचे को फर्श पर बिछे 3 विभिन्न पृष्ठों तनी हुई सेलोफोन सीट, कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़काता है। कंचे पर लगने वाला घर्षण बल बढ़ते क्रम में किस प्रकार होगा? तो 71 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सेलोफेन सीट, समाचार पत्र और कालीन। ठीक है, तीनों का घर्षण बल बढ़ते क्रम में किस प्रकार होगा? पहले सेलोफेन सीट पे जाएगा, फिर समाचार पत्र, फिर कालीन। ठीक है फ्रेंड्स, अब 72 क्वेश्चन देखिए। कोई पिंड रैखिकता किसी एक समान वेग से गतिमान है। यदि समय को x अक्ष पर निरूपित किया जाए तो नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? तो 72 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इस गति का वेग समय ग्राफ x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। 73 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम को उपोत्पाद नहीं है? तो 73 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, कोक हमारा पेट्रोलियम का उपोत्पाद नहीं है। ठीक है, 74 देखिए। अमन किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी का चम्मच, एक धातु का चम्मच को रात भर रखता है। कक्ष ताप 30 डिग्री सेल्सियस है। सुबह होने पर वह इन तीनों वस्तुओं के ताप रिकॉर्ड करता है जो T1, T2 और T3 हैं। निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा इन तापों के निरूपण की सबसे अधिक संभावना हो सकती है? तो 74 का हमारा थर्ड ऑप्शन है, सही हो जाएगा। T3 बड़ा है T2 से, T2 बड़ा है T1 से। तो यानी कि इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। ठीक है फ्रेंड्स, 75 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? तो 75 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, शैवाल बना सकता है। 76 देखिए। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं? तो 76 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सफ़ेद बाल, फर, चपटे पैर, त्वचा के नीचे बसा की परत। तो 76 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 77 क्वेश्चन देखिए। दूध में निम्नलिखित कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो 77 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रोटीन भी होती है दूध में और कैल्शियम भी होती है, विटामिन डी भी होती है। 77 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 78 देखिए। प्रतिरोधी रोगाणु रोधक के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के विलयन में कौन सी धातु है? तो 78 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, आयोडीन। 79 देखिए। वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? तो 79 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती। मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती, मिट्टी में हवा नहीं होती। ठीक है, गलत बात है ये। 18 क्वेश्चन देखिए। स्तंभ ए में दिए गए पाचन तंत्र के अंगों और स्तंभ बी में दिए गए उनके कार्यों का नीचे दिए गए कौन सा मिलान सही है? तो हमारा पहला ही देख लेते हैं, यकृत का हमारा, यकृत क्या है? यकृत हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये तो हो गया पहले का। ठीक है, आमाशय हमारा जहाँ प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा। पित्ताशय क्या है? पित्ताशय जहाँ पित्तरस संचयित होता है, तो थर्ड हो गया ये हमारा। अब बचा अग्नाशय, तो अग्नाशय सीधा सा है, थर्ड ऑप्शन आ गया है यहाँ पे, फोर्थ कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा जहाँ पे दिख रहा हो वहीं पर टिक मार दीजिए। तो 18 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 81 क्वेश्चन देखिए।
कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो कोशिका के विषय में 81 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। किसी ऊतक की कोशिकाएं समान नहीं होती हैं, समान होती हैं। किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। 82 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किनका उनकी जनन की विधा से सही मिलान किया गया है? तो ईस्ट का हो जाएगा मुकुलन से। ठीक है। कवक का हो जाएगा कवक का कायिक प्रधान से। तो फर्स्ट, सेकंड एंड आलू का हो जाएगा खंडन से। तो थर्ड हो गया ये। अब सवाल बचा, सवाल का हो जाएगा हमारा बीजाणु समासंग बीजाणु जनन से। तो चौथा हो गया। अब यहाँ पे चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा ढूंढिए। तो 82 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। 83 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी हैं? तो 83 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। तो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। 83 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 84 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है? तो 84 का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, मियादी बुखार, जो टाइफाइड है, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो। ठीक है। तो 84 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 85 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? तो 85 का हमारा देखिए, विज्ञान हमेशा अस्थायी है। हमेशा तो अस्थायी नहीं होता है, ये बात तो गलत है। विज्ञान संदेहवाह को बढ़ावा देता है, सही है। विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, सही है। विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, सही है। तो ये इसमें पूछा है सही जो नहीं है। तो विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, ये सही नहीं है। तो 85 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ए। 86 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? तो निष्पक्षता का भी होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होता है, वैज्ञानिक स्वभाव भी रहता है, स्थायी मानस प्रवृत्ति का नहीं होता है। तो 86 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ABC। एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो एक विज्ञान शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो 87 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, छात्रों को उत्पाद आधारित शिक्षण अधिगम पर्यावरण प्रदान करना। ठीक है। छात्रों को उत्पाद आधारित शिक्षण अधिगम पर्यावरण प्रदान करना। तो 87 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 88 देख लीजिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा क्या है? तो 88 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, A, B और D। ए क्या है हमारा, सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए। ठीक है। सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, सही है। शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, नहीं। विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए, यस। तो यहाँ पर 88 का हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, A, B और D। 89 देखिए, बच्चे के अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना। तो 89 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सर्जन करना। ठीक है। 90 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है? तो 90 क्वेश्चन का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। मेरा आपका गणित विज्ञान पे पार्ट सेकंड कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब आगे हम पार्ट थर्ड कराएंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उससे शेयर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स।